तो हेलो मेरे भाई, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जूलॉजी के जो शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक करके कल तक हम सब खत्म कर देंगे, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पूरे सिलेबस का तो खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी शॉर्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको खत्म कर देंगे। तो जूलॉजी में साइटोस्केलेशन क्या होता है, इसको बहुत जरूरी है पढ़ना। कैरियोटाइप क्या होता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि साइटोस्केलेशन होता क्या है। यह सेल न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। ये जो साइटोस्केलेशन का आपको लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह सेल न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, यानी कि ये क्या है, कंकाल पंजार इसे बोलते हैं। तो यह सेल न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है और विभिन्न जीवों में समान प्रोटीन से बना होता है। जो ये साइटोस्केलेशन होता है मेरे भाई, क्या होता है साइटोस्केलेशन, ये क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया ये हमारा, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ऐसे चारों तरफ से फैला होता है और विभिन्न जीवों में समान प्रोटीन से बना होता है। यानी समान प्रोटीन का क्या मतलब मेरे भाई, मतलब जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन से जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, इसमें साइटोस्केलेशन भी समान प्रोटीन से बना होता है। अब उसके बारे में इतना लिखने के बाद मेरे भाई क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेशन। साइटोस्केलेशन का स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेशन। यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया। यूकैरियोटिक सेल्स में 3 टाइप के डिफरेंट डायामीटर वाले कंपोनेंट साइटोस्केलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंट डायामीटर वाले मतलब अलग अलग आकार के, अलग अलग चौड़ाई लंबाई, मतलब आकृति, अलग अलग आकृति वाले कंपोनेंट्स साइटोस्केलेशन का फॉर्मेशन करते हैं मेरे भाई। चलिए देखते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, माइक्रोफिलामेंट। भाई आपसे ये वेरी शॉर्ट वाले में आपसे ये पूछ लेगा माइक्रोफिलामेंट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, यही सब आपसे पूछा जाएगा, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। माइक्रोफिलामेंट, इन्हें ये एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट मतलब भाई जानते हैं आप लोग कि फिलामेंट मतलब होता है तंतु, जिसे हम हिंदी में तंतु बोलते हैं। इन्हें एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। ये सी एक्टिन प्रोटीन के लीनियर पॉलीमर से ऐसी 2 चेन आपस में मिलकर एफ एक्टिन बनाती है। देखिए भाई क्या है कि सी एक्टिन एंड ए एक्टिन क्या होता है, ये पॉलीमर एक एंजाइम टाइप का होता है जो शरीर में क्या होता है कि अवरोध उत्पन्न कर देता है। कोई भी बाहरी, जैसे कोई कोशिका के अंदर कोई भी बाहर वाला सब्सटेंस नहीं जा पाता है, वही एक ये जो एक्टिन होता है लीनियर पॉलीमर एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, एक पंजर बना लेता है जिसे हम कोशिका पंजर भी कहते हैं। तो वही एफ एक्टिन एंड सी एक्टिन का काम है कि अवरोध उत्पन्न करना, यानी किसी सब्सटेंस को अंदर जाने से रोकना, यानी कि जो काम का चीज है वही अंदर जाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। जिसका डायामीटर 7 से 9 नैनोमीटर होता है मेरे भाई, 7 से 9 नैनोमीटर होता है। एफ एक्टिन फिलामेंट सॉलिड होता है, ये ठोस होता है भाई। जो एफ एक्टिन फिलामेंट होता है ये क्या होता है, ठोस होता है और निम्न कार्य करते हैं। जैसे क्या हो गया, सेल साइज को सुरक्षित रखना, यानी कि ये कोशिका के आकार को सुरक्षित रखता है। ये जो साइटोस्केलेशन का माइक्रोफिलामेंट है ये कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। दूसरा नंबर क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी संकुचन में जो संकुचन होता है यह संकुचन का भी काम करता है, यानी सेल संकुचन भी बनाता है। सेल मिग्रेशन मतलब प्रसाव बोलते हैं, जैसे प्रसाव मतलब होता है कि एक स्थान, तो इसका मतलब हो गया सेल मिग्रेशन, यानी कोशिका का जो स्थान, कोशिका कहाँ पर स्थिर होता है उसके बारे। तो अब मेरे भाई जो हमारा अगला नंबर है, यानी कि अगला नंबर हमारा क्या है, माइक्रोट्यूबुलस क्या होता है। ये हैलो सिलेंडर के समान होती है। इनका स्ट्रक्चर 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, यानी 13 फिलामेंट से, फिलामेंट का मतलब तंतु होता है, यानी कि 13 तंतु से मिलकर बना होता है। हम लोग हिंदी मीडियम से हैं भाई, यानी कि 13 को हम लोग 13 भी बोल देते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं। तो क्या होता है, आप कोई भी मीडियम में पेपर लिखिएगा कोई वो नहीं है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा और हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में लिखिएगा।
तो क्या करते हैं 13 फिलामेंट से बने होते हैं, प्रोटोफिलामेंट से। और इनका जो काम होता है मेरे भाई, माइक्रोट्यूबुल्स का जो काम होता है इनर सेल्स का ट्रांसपोजिशन करने में और सेल डिवीजन में फिलामेंट को का निर्माण करने में। भाई जब ये सेल डिवीजन होता है तो इनके जब सेल डिवीजन में फिलामेंट यानी तंतु को आकार प्रदान करता है, यानी तंतु का निर्माण करता है। और जो हमारा तीसरा नंबर आ गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्या होता है मेरे भाई इंटरमीडिएट, इनका डायामीटर लगभग 8 से 12 nm होता है। nm का मतलब मेरे भाई क्या होता है, नैनोमीटर होता है। ये माइक्रोफिलामेंट की तुलना में अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। जैसे ये हमारा माइक्रोट्यूबुल्स हो गया। और तीसरा नंबर है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसकी तुलना में ये अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, ये अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि ये माइक्रोफिलामेंट की तुलना में अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है मेरे भाई, सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे हम आपसे कोई सामान ले, आप हमसे ले, तुम हमसे ले, हम तुमसे ले, वही वाली कहानी है मेरे भाई इसमें। और जो इसका सिग्निफिकेशन होता है, इसकी महत्वपूर्णता होती है, वो क्या है, पहला नंबर है सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को अलग करने में। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या करता है, ये क्रोमोसोम को अलग कर देता है। जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम कर देता है ये। और दूसरा है यह स्पेशल स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि यह कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर बना सकता है। यह सेल को शेप भी प्रदान करता है मेरे भाई, कोशिका की आकृति को भी प्रदान करता है ये। यह सेल सिग्नल्स का भी फॉर्मेशन करता है। सेल सिग्नल्स मतलब सेल सूचक जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा दोस्त। तो कल लाइव जुड़ना ना भूलिए। कल लाइव में हम सभी जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं और उसी में हम लाइव में सब करा देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा। परसों पेपर अच्छे से देखिए आइए मेरे भाई, जूलॉजी का पेपर 21 तारीख को है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।